Good morning, everyone. Good morning, Reva. Arya, good morning. Good morning, sir. Good morning, beta. Sanket, good morning. Good morning, everyone, beta. तो कल तक थ्योरी में जो आपने पढ़ा उसमें आपको कोई डाउट, होमवर्क मैंने दिया उसमें कोई परेशानी तो आप पूछ सकते हैं जब तक बाकी बच्चे आंसर कर रहे हैं। थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर रहा हूँ। थोड़ा चलिए, कोई डाउट है बेटा जब तक पूछ लो आप, बाकी बच्चे आंसर कर रहे हैं इसमें। If you face any difficulty, have any doubt, आप उसको पूछ सकते हो। कल कोई क्वेश्चन ही नहीं था इसलिए डाउट भी नहीं है। वेरी गुड। और टेस्ट भी नहीं है तो अपन को वो भी डाउट नहीं है। तो चलिए, तो मैं क्या करता हूँ, प्रॉपर्टीज एंड सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल, ये आपका चैप्टर था। और इस प्रॉपर्टीज एंड सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल में आपने दो फॉर्मूले डिस्कस किए हैं। कल जो पहला फॉर्मूला आपने डिस्कस किया था, व्हेन टू साइड्स एंड इंक्लूडिंग एंगल आर गिवन, उसके लिए भी यूज दी फॉर्मूला हाफ ए बी साइन सी हाफ बी सी साइन ए हाफ सी ए साइन बी, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन ऑफ द क्वेश्चन, डेटा क्या गिवन है उसके अकॉर्डिंग हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। एंड दी सेकंड फॉर्मूला इज, सर नेक्स्ट संडे को टेस्ट है क्या? यस, नेक्स्ट संडे टेस्ट आएगा और इसी चैप्टर पे टेस्ट आएगा जो चैप्टर आप पढ़ रहे हैं। तो नेक्स्ट जो फॉर्मूला आपने पढ़ा था वो है व्हेन ऑल दी थ्री साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर गिवन। तो जब आपको ट्राइंगल के साइड्स दे रखे हों, तीनों साइड, तो हम हेरॉन्स फॉर्मूला यूज करते हैं। हेरॉन्स फॉर्मूला का वेरिफिकेशन बहुत छोटा सा है। सर ये नया चैप्टर है? नहीं बेटा, चैप्टर तो वही है, मैंने वही हेडिंग तो डाल रहा हूँ। ठीक है, तो हेरॉन्स फॉर्मूला जो वेरीफाई आपने किया था, हेरॉन्स फॉर्मूला को वेरिफिकेशन के लिए दो चीजें बस रिक्वायर्ड थी जो मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो आपको ही बताई थी कि बेटा आपको ये याद रखना है कि साइन ए बाई टू के लिए जो फॉर्मूला होता है ये अपन ने वेरीफाई किया था। और यदि ये किसी तरीके से आपका आ जाता है एस माइनस बी एस माइनस सी अपॉन बी सी, और ऐसे ही कॉस ए बाई टू का फॉर्मूला, तो कॉस ए बाई टू के लिए फॉर्मूला है स्क्वायर रूट ओवर एस माइनस ए अपॉन बी। ये अपन ने कल की क्लास में वेरीफाई भी कर दिए थे फॉर्मूले। अब हम मान के चल रहे हैं कि हमको ये फॉर्मूले पता थे। तो यदि अपन ये फॉर्मूला जानते हैं तो जो पहला फॉर्मूला आपने बनाया था व्हेन टू साइड्स एंड इंक्लूडिंग एंगल आर गिवन, डेल्टा के लिए, जो कि होता है हाफ बी सी साइन ए, ये वाला फॉर्मूला। तो आपको बस केवल इतना सा करना था, बी सी को एज सच और साइन ए को अपन कितना लिख सकते हैं, साइन ए कैन बी रिटन टू साइन ए बाई टू कॉस ए बाई टू। कैसे लिख सकते हैं? साइन टू थीटा का जो फॉर्मूला है, लेफ्ट हैंड साइड में वो फॉर्मूला मेंशन कर देता हूँ। तो साइन टू थीटा का जो फॉर्मूला है, टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। माइक म्यूट कर लो बेटा किसका ऑन है। ये वाला जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला यदि मैं यहाँ पर डालूंगा तो आप यहाँ पर एक चीज ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जो एंगल यहाँ पर लिखते हैं उसका आधा आधा एंगल यहाँ पर आता है। तो यदि आप ये लिखोगे तो ए बाई टू आएगा। तो उससे फायदा क्या हुआ, ये टू टू कट जाता है। और अब मैं बीसी, ये साइन ए बाई टू का फॉर्मूला यहाँ डालता हूँ। तो साइन ए बाई टू का फॉर्मूला है एस माइनस बी एस माइनस सी अपॉन बी सी, और कॉस ए बाई टू का फॉर्मूला है एस एस माइनस, इतना सा वेरिफिकेशन था।
अब आप देखिए ये रूट BC से कट जाता है, तो फाइनली आपको ऐसा मिलता है। न्यूमरेटर का प्रोडक्ट करेंगे, एक रूट के अंदर 4 प्रोडक्ट आएंगे, S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C का, और डिनोमिनेटर में रूट BC इंटू रूट BC कितना हो जाएगा, तो ये कट जाता है एंड वी गेट अवर फॉर्मूला। कौन है भाई, माइक म्यूट कर लो। चलिए, तो ये सेकंड फॉर्मूला था जो मैंने कल लास्ट में आपको वेरीफाई कराया था। और अब किसी बच्चे को और भी कोई डाउट है इन 2 फॉर्मूला में तो बताइए। मैं अगली कैटेगरी डिस्कस कर रहा हूँ, तीसरा और चौथा कैटेगरी, ठीक है। तो अपन कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो मूविंग ऑन टू पेज नंबर 2 वेयर वी डिस्कस नेक्स्ट सिचुएशन। यहाँ पर 2 सिचुएशन अपन आपके सामने रख चुके हैं। द फर्स्ट सिचुएशन इज व्हेन ऑल दी 3 साइड्स ऑफ when 2 sides and including angle are given. The second situation when all the 3 sides of triangle are given. ये 2 सिचुएशन पर अपन ने क्वेश्चन कर लिया। नाउ वी मूव ऑन टू अवर थर्ड सिचुएशन और देखते हैं थर्ड सिचुएशन पर क्या फॉर्मूला बनता है, ठीक है। तो रब कर देते हैं इसको, ये पुराना आपके साथ डिस्कस किया। नाउ मूविंग ऑन टू सेकंड पेज, थर्ड सिचुएशन मतलब थर्ड फॉर्मूला। एंड थर्ड सिचुएशन है, आपने 2 सिचुएशन पढ़ ली हैं, 2 साइड एक एंगल आ गया, 3 साइड आ गए। अब मैं तीसरी बात पर डिस्कशन कर रहा हूँ। तीसरी पॉसिबिलिटी ये दे सकते हैं कि जब आपको 2 एंगल दे दें और इंक्लूडिंग साइड दे दें, मतलब थर्ड पॉसिबिलिटी, थर्ड केस आपका क्या हो जाएगा, व्हेन 2 एंगल्स एंड इंक्लूडिंग साइड्स आर गिवन। जब आपको 2 एंगल दे दें और वो 2 एंगल के बीच में जो साइड इंक्लूड होगी वो साइड दे दिया जाए, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, ठीक है। तो मैं ये सिचुएशन को डायग्राम में प्लॉट करता हूं, आपको इसका फॉर्मूला बताता हूं, और वो फॉर्मूला आया कैसे वो भी आपको बताता हूं। सारी बातें आपको बताएंगे, ठीक है। बहुत छोटी सी बात है ये, ध्यान से समझिए। तो जो सिचुएशन मैंने लिखा है वो बेटा ये लिखा हुआ है कि हमको अब कोई भी 2 एंगल मेरे को दे रखे हैं। ये ट्राइंगल है हमारा, मान लो मेरे को एंगल बी दे दिया है और मान लो मेरे को एंगल सी दे दिया, और बी और सी के बीच में जो इंक्लूडिंग साइड होती है वो क्या दे दी है हमको, तो 2 एंगल और एक साइड दी हुई है, ठीक है। ये हमको गिवन है, बी दिया, सी दिया और ए दिया। अब वी हैव टू राइट द एरिया ऑफ दिस। अब अपन को ये ट्राइंगल का एरिया बनाना। तो मैं आपको सबसे पहले तो इसका फॉर्मूला बता देता हूँ कि इस केस में जब 2 साइड और एक एंगल दे, सॉरी 2 एंगल और एक साइड देंगे, तो एरिया के लिए जो फॉर्मूला होता है डेल्टा इज इक्वल टू, ये डायरेक्ट आप ये लगाएंगे, कुछ निकालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूला इसके लिए ए स्क्वायर बाई 2 ए स्क्वायर बाई 2 साइन बी साइन सी अपॉन साइन बी प्लस सी। हो गया भाई, हमको स्मॉल ए दे रखा है, उठा के यहाँ डालना है, 2 एंगल दे रखे हैं बी और सी, यहाँ डाल दो एंड यू गेट दी एरिया। डायरेक्ट आपके पास एरिया आ जाएगा, ये फॉर्मूला है। और ऐसे 3 फॉर्मूले बनेंगे, क्योंकि ऐसी 3 सिचुएशन मैं बना सकता हूँ। पहली सिचुएशन तो आपके सामने रखी है। अब दूसरी सिचुएशन क्या हो सकती है, आपको ए और बी दे दें, ये वाले 2 एंगल दे दें और ये वाली साइड दें। और तीसरा सिचुएशन क्या होता है, एंगल ए और एंगल सी दे दें और इंक्लूडिंग साइड बी दे दें, ठीक है। तो वो भी मैं फॉर्मूला लिखूंगा, लेकिन फर्स्ट वी वेरीफाई दिस फॉर्मूला कि हाउ टू डिराइव दिस फॉर्मूला। आप इस फॉर्मूला का वेरिफिकेशन कैसे करेंगे, तो टू वेरीफाई दिस फॉर्मूला, वेरिफिकेशन के लिए क्या करना है भाई, सबसे पहला फॉर्मूला क्या था, सबसे पहला जो फॉर्मूला था वो 2 साइड और एक एंगल के टर्म्स में था। अपन उसको वेरीफाई भी कर चुके हैं भाई। क्या लिखा था ये फॉर्मूला, हाफ ए बी साइन सी लिखा था। तो ये 2 साइड और एक एंगल है, हम साइन रूल जानते हैं, और साइन रूल
में क्या आपने पढ़ा है कि जो साइड्स हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होती है, साइन ऑफ अपोजिट एंगल होती है। तो मैं साइन रूल का इस्तेमाल करके दो साइड्स को दो एंगल में कन्वर्ट कर दूंगा और एंगल को साइड में कन्वर्ट कर दूंगा। इतना सा है, एंगल को साइड बना देते हैं और साइड को एंगल बना देते हैं, वो साइन रूल से हमारा ये फॉर्मूला वेरीफाई हो जाएगा। तो देखिए मैं कर क्या रहा हूं, मैं कर ये रहा हूं कि मैंने जो लिखा साइन रूल, आप जानते हो, पहले मैं साइन रूल यहाँ पर मेंशन कर देता हूं। मैं जानता हूं कि ए बटा साइन ए बराबर बी बाई साइन बी बराबर सी बाई साइन सी, ये अपन सब जानते हैं। ठीक है, इसको अपन साइन रूल बोलेंगे, इसका इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो डेल्टा तो मेरा एच सच है, हाफ मेरा एच सच है। मैं बी की जगह पर कितना लिख सकता हूँ बेटा, इसको मैं तीनों को के बराबर मान लेता हूँ। यदि यदि मैं इसको के मान लेता हूँ तो आप ये बताओ कि बी की जगह पर कितना लिख सकता हूँ, के साइन बी लिख सकता हूँ, और ए की जगह के साइन ए लिख सकता हूँ। तो ए को मैंने के साइन ए लिख दिया, बी को मैंने के साइन बी लिख दिया, और आप ये बताओ साइन सी को कितना लिखेंगे। तो साइन सी को अपन लिख सकते हैं सी बाई के, लिख सकते हैं कि नहीं? साइन सी को कितना लिख सकते हैं, सी बाई के। ठीक, अच्छा एग्जैक्ट यही फॉर्मूला बनाना है। यदि आपको एग्जैक्ट यही फॉर्मूला बनाना है तो मेरे पास साइड यहाँ पर कौन सी बन रही है, बी की। तो आप ये वाला फॉर्मूला लेके चलना, तो मैं एग्जैक्ट इसी फॉर्मूला पे पहुंचा देता हूँ। तो मैं ये वाला पकड़ लेता हूँ, बी सी साइन ए पकड़ लेता हूँ। तो मैं बी को कितना लिख सकता हूँ साइन रूल से, बी को मैं लिखूंगा के साइन बी। मैं सी को सॉरी सी को कितना लिखूंगा, के साइन सी लिखूंगा। और साइन ए की जगह पर मैं कितना लिखूंगा, साइन ए की जगह पर मैं ए बाई के लिखूंगा। ठीक है, ऐसा लिख लिया। अब देखो क्या हो जाता है, तो एक के तो उड़ा देते हैं भाई, एक के उड़ा दिया। एक के उड़ाने के बाद बचा क्या, एक भाई साइन भी साइन सी आ चुका है, ए आ चुका है मेरे पास, जो आ चुका है वो मैं लिख देता हूँ, मेरे पास आ चुका है, हाफ आ चुका है, साइन भी साइन सी बन चुका है, और क्या ए बन गया। लेकिन हमको ए चाहिए, ए की जगह ए स्क्वायर चाहिए, तो मैंने इसको ए स्क्वायर बाई ए लिख दिया। चलता, एक एक कट जाएगा, फिर से ये बचेगा। तो अब आपके पास ऑलमोस्ट फॉर्मूला आ गया, देखो क्या। अच्छा एक के और बचेगा, ये वाला के बचा है ना, तो ये के भी लिख देता हूँ, यहाँ पर के बचा। तो अब देखिए आपके पास क्या क्या बचा, आपके पास ए स्क्वायर बाई टू बन चुका है, आपके पास साइन बी साइन सी बन चुका है, और आपके पास अब बचा है के बाई ए। अब मेरे को ये बताओ के बाई ए को आप कितना लिख सकते हो। तो के बाई ए को अपन वन बाई साइन ए लिख सकते हैं, ये वाला साइन रूल है ना। तो के बाई ए की जगह पर कितना लिख सकते हैं, वन बाई साइन। इन दी नेक्स्ट स्टेप वी गेट साइन बी साइन सी, और के बाई ए की जगह पर वी राइट वन बाई साइन ए। एंड नाउ वी डन अवर फॉर्मूला। देखिए अब कुछ भी नहीं बचा इसमें, क्योंकि फॉर्मूला आ गया है। आप ये जानते हो कंडीशनल आइडेंटिटी आपने पढ़ी है। कंडीशनल आइडेंटिटी आपने क्या पढ़ी है, किसी भी ट्राइंगल में साइन ए जो है वो साइन बी प्लस सी के बराबर होता है कि नहीं होता, ये कंडीशनल आइडेंटिटी बेटा है ना। तो मैं साइन ए की जगह पर क्या लिख सकता हूँ, साइन बी प्लस सी लिख सकता हूँ, एंड वी गेट अवर फॉर्मूला। इतना सा है, तीसरा फॉर्मूला बन गया भाई। तो क्या किया है मैंने, जब आपको दो एंगल और इंक्लूडिंग साइड पूछा जाएगा तो उसके लिए एरिया का फॉर्मूला ये हम लगाएंगे। बनाया कैसे है, मैंने फर्स्ट जो फॉर्मूला आपको डिराइव किया था वो पकड़ लिया है, और उस फॉर्मूला में साइड्स को एंगल बना दिया और एंगल को साइड बना दिया, और कुछ नहीं, साइन रूल की हेल्प। तो मैंने बी की जगह पर के साइन बी, सी की जगह के साइन सी, साइन ए की जगह मतलब एंगल को साइड में और साइड को एंगल में कन्वर्ट कर दिया। तो पहले जो दो साइड एक एंगल था, वो दो एंगल एक साइड में कन्वर्ट होके आया। आई होप ये आपको समझ गया होगा। टेक दी स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज, कोई डाउट होगा तो पूछिएगा। अगले पेज पर मैं रिमेनिंग दो फॉर्मूले यहाँ पर मेंशन करता हूँ। तो इफ यू फेस एनी डिफिकल्टी तो पूछ लीजिए। मूविंग ऑन टू थर्ड पेज, टेक दी स्क्रीनशॉट। और अब चलते हैं आगे। देखिए पेज नंबर 4 सॉरी पेज नंबर 3 रिजल्ट हमारा यही है। लेकिन अब मैं बोला हूँ कि भाई डिपेंड करेगा, जरूरी नहीं है आपको बी दें सी दें, तो मैं इसको देखते हुए बाकी दो फॉर्मूले भी लिख देता हूँ। तो बाई द सिमेट्री तो जब भी मेरे पास किसी ट्राइंगल में दो ट्राइंगल और एक साइड दिया होगा, मैं ट्राइंगल यहाँ पर मेंशन कर ले रहा हूँ पहले।
तो ये हमारा कोई गिवन ट्राइंगल है और इसमें आपको डिपेंड करेगा सिचुएशन पर, ठीक है। दो एंगल और एक साइड कभी भी दिया होगा और आप ये जानते हो कि हमेशा एंगल ए के अपोजिट साइड को स्मॉल ए से डिनोट करेंगे, एंगल बी के अपोजिट साइड को बी से और एंगल सी के अपोजिट साइड को सी से। तो यहाँ पर एरिया के ये जो तीन फॉर्मूले हैं ये बन जाते हैं। पहला मैंने आपको अभी वेरीफाई करके बताया, ए स्क्वायर बाई 2 साइन बी साइन सी होल डिवाइडेड बाई साइन बी प्लस सी, एंड बाई द सिमेट्री वी कैन राइट, यदि मैं यहाँ पर अब बी ले लेता हूँ तो आगे कहीं बी नहीं आएगा, तो आगे क्या आएगा, सी और ए आएगा। तो आप क्या लिखोगे, साइन सी साइन ए और डिवाइडेड बाय साइन ए प्लस सी या सी प्लस ए। और तीसरा जो फॉर्मूला है, ठीक है, वो डेल्टा बराबर क्या हो जाएगा, अब मैं यदि यहाँ पर सी स्क्वायर बाई 2 लेता हूँ तो ये कितना आएगा, ये आएगा साइन बी इंटू साइन ए या साइन ए इंटू साइन बी, ऐसा भी लिख सकते हो, और डिवाइडेड बाय ए प्लस बी, ठीक है। तो दीज आर दी थ्री फॉर्मूला एंड एरिया कैलकुलेट करने का क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। फॉर्मूले याद रखना है, कब कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, सब केस पे डिपेंड करेगा, क्योंकि जितने भी हम यहाँ पर केस पढ़ रहे हैं सबको मैंने हेडिंग डाल रखा है। अब क्वेश्चन में जैसा आपको दे रखा है, जरूरत जैसी हो वैसे फॉर्मूला यूज करेंगे। मूविंग ऑन टू चौथा फॉर्मूला अपना, इसी ट्राइंगल के एरिया को निकालने का चौथा फॉर्मूला। और चौथे फॉर्मूले में आपको जब व्हेन ऑल दी साइड्स एंड साथ में इसके सर्कम रेडियस ऑफ ट्राइंगल आर गिवन, जब किसी ट्राइंगल में आपको तीनों साइड्स दिए हैं तब तो मेरे पास हेरोन्स फॉर्मूला है, ठीक है, लेकिन उसमें भी कैलकुलेशन ज्यादा करनी पड़ती है। तो मेरे पास यदि तीनों साइड्स के साथ साथ यदि सर्कम रेडियस भी मेरे को पता है, तब बहुत छोटा सा एक फॉर्मूला है, ठीक है। सर्कम रेडियस क्या होती है वो मैं आपको बता रहा हूँ अगले पेज पर, जब मैं इसका वेरिफिकेशन आपको बताऊंगा, ठीक है। तो जब मेरे को तीनों साइड्स के लेंथ पता है, मतलब स्मॉल ए भी मेरे को दिया है, स्मॉल बी भी मेरे को दिया है और स्मॉल सी भी मेरे को दिया है, जब तीनों साइड्स की लेंथ मेरे को दी है और साथ में मेरे को सर्कम रेडियस भी दिया है, सर्कम रेडियस को हम कैपिटल आर से डिनोट करेंगे, तो कैपिटल आर भी दे रखा है, तब उस केस में बहुत छोटा सा फॉर्मूला होता है एरिया कैलकुलेट करने का, और वो फॉर्मूला है ABC अपॉन 4R, एंड वी डन अवर रिजल्ट। क्या करो, सीधा इस फॉर्मूला में AB, क्योंकि आप जानते हो हेरोन्स फॉर्मूला में भी समय लगता है। आप बोलोगे कि सर तीन साइड दे रखे हैं तो हम हेरोन्स क्यों नहीं लगा रहे, क्योंकि उसमें कैलकुलेशन है। फर्स्ट यू हैव टू कैलकुलेट द सेमी पैरामीटर a प्लस बी प्लस सी बाई 2 कैलकुलेट करने का, फिर आपको एस, फिर एस माइनस ए, एस माइनस सी, एस माइनस सी, इन सबका प्रोडक्ट करना है, फिर रूट निकालना है, फिर एरिया आएगा। लेकिन इसमें डायरेक्ट कैलकुलेशन है ना। तो मैं ये फॉर्मूला को आपको वेरीफाई कर रहा हूँ। वेरिफिकेशन आपका और ज्यादा क्लियर तब होगा जब मैं आपको सर्कम रेडियस एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन फिर भी मैं ट्राई कर रहा हूँ कि आपको मैं समझा पाऊँ। तो टेक दी स्क्रीनशॉट, ये चौथा और लास्ट फॉर्मूला है एरिया कैलकुलेट करने का। वी मूव ऑन टू नेक्स्ट पेज, जहां पर मैं इसको वेरीफाई कर रहा हूँ, फिर अपन कुछ क्वेश्चन करेंगे इसके। कोई डाउट है मन में, सवाल आ रहा है, पूछिए। चलिए, तो मूविंग ऑन टू पेज नंबर 4, वेयर वी वेरीफाई अवर चौथा वाला फॉर्मूला। बहुत सिंपल है, ठीक है। जो बात मैं पहले अधूरी छोड़ा था उसी बात का, अधूरी बात का ही यूज कर रहा हूं मैं, और वो अधूरी बात को मैं कुछ चैप्टर, कुछ टॉपिक आगे वेरीफाई कर। तो मैं शुरुआत कर रहा हूँ, ये फॉर्मूला को मैं वेरीफाई कर रहा हूँ और फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है, और वेरिफिकेशन के लिए मैं यहाँ पर लेके चल रहा हूँ अपना साइन रूल। टू वेरीफाई दिस रिजल्ट आई टेक दी साइन रूल। और जब मैंने आपको साइन रूल लिखाया था तो मैंने बोला था कि बेटा ये साइन रूल क्या होता है कि ईच साइड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ अपोजिट एंगल, मतलब A अपॉन साइन ए, B अपॉन साइन बी और C अपॉन साइन सी, ये सब बराबर होते हैं। और आपको बोला था कि ये सब यदि बराबर है तो हम इसको बराबर के ले लेते हैं, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट। तो उसी वक्त आपको बताया था कि ये जो के है वो एक्चुअली के नहीं आता है,
वो एक्चुअली क्या आता है, 2r आता है। अब यहाँ पर r क्या है, तो यहाँ पर r जो है वो सर्कम रेडियस होती है। अब सर्कम रेडियस क्या है, तो किसी ट्राइंगल में, ट्राइंगल के तीनों वर्टेक्स से पास होने वाला आप एक सर्कल बना लें। ये मान लो ट्राइंगल एबीसी है, ये ट्राइंगल एबीसी के तीनों वर्टेक्स से पास होने वाला जो सर्कल होगा, इस सर्कल की जो रेडियस होगी उस रेडियस को अपन बोलते हैं सर्कम रेडियस। मतलब जब मैं इसको तीनों वर्टेक्स से ज्वाइन कर दूंगा तो ये जो लेंथ आ रही है, इसको मैं ओ नाम दे देता हूँ सेंटर को। तो ये जो लेंथ आ रही है ओ ए, ओ बी और ओ सी, ये कहलाती हैं सर्कम रेडियस। तो ओ ए बराबर ओ बी बराबर ओ सी बराबर कैपिटल आर बराबर सर्कम रेडियस। ठीक है, तो जब मैं इसको डिटेल में आपको पढ़ाऊंगा तब मैं आपको वेरीफाई कराऊंगा कि ये सर्कम रेडियस से कैसे बराबर आता है। फिलहाल हम ये मान के चल रहे हैं कि a अपॉन साइन ए, b अपॉन साइन बी, c अपॉन साइन बी बराबर 2r। अब आपने कुछ नहीं करना है, बस सिंपली यहाँ पर ए बी सी अपॉन 4r कैसे आया, तो वो आप देख लें फॉर्मूला सर्कम रेडियस का। तो जो आपने हाफ बी सी साइन ए लगाया था, तो हाफ बी सी साइन ए का रिजल्ट हम पहला फॉर्मूला यूज कर ले रहे हैं और ये यूज कर ले रहे हैं, वी गेट दी रिजल्ट। देखिए अब प्रूफ इसका वेरिफिकेशन केवल इतना है, मैंने एक चीज ये मैं जानता हूँ, ये मैं मान के चल रहा हूँ। ठीक है, और दूसरी चीज हम एरिया का फॉर्मूला हाफ बी सी साइन ए ऑलरेडी जानते हैं। ठीक है, तो आपको तो हाफ रहने दिया, बीसी को बीसी रहने दिया, और मैं साइन ए को क्या लिख सकता हूँ, तो ये दोनों से साइन ए कैन बी रिटर्न ए अपॉन 2r लिख सकता हूँ ना। साइन ए की जगह पर कितना लिख सकता हूँ, ए अपॉन 2r। तो क्या बन गया नेक्स्ट स्टेप में, ये देखो ए बी सी बन गया न्यूमरेटर में ए बी सी, डिनोमिनेटर में 2 इंटू 2r कितना हो गया 4r, एंड वी वेरीफाई रिजल्ट। तो डेल्टा बराबर ए बी सी बराबर सॉरी ए बी सी बाई 4r आ गया। ठीक है, so this is the verification of this result. Now take the screenshot. If you face any difficulty, have any doubt, आप उसको पूछ सकते हैं, otherwise screenshot ले लीजिए इसका। So these are the four formula for calculating area of triangle depending upon the situation of the question. कि आपको डेटा क्या दे रखा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में तीनों साइड दे रखे हैं, क्वेश्चन में 2 साइड एंगल दे रखा है, क्वेश्चन में 2 एंगल साइड दे रखा है, या क्वेश्चन में तीनों साइड और सर्कम रेडियस दे रखा है। जैसा क्वेश्चन होगा वैसा फॉर्मूला यूज करेंगे। चारों फॉर्मूले अपने सामने रखिए, फॉर्मूला कॉपी में फॉर्मूला अपडेट करिए। और अब मैं इस पर डिस्कस कर रहा हूं आपके साथ क्वेश्चन। मूविंग ऑन टू पेज नंबर 5। पेज क्रमांक 5 एंड 5वें नंबर के पेज पर ये सब मैं रब कर दे रहा हूं। ठीक है, कॉपी सभी बच्चे प्रॉपर मेंटेन करेंगे। ठीक है, जिन बच्चों का काम सिंसियर होता है उनको कभी भी आप नहीं देखोगे कि वो उनका रिजल्ट नहीं आया। तो रिजल्ट लाने की सबसे पहली इसीलिए है कि आपका वर्क और आप खुद दोनों सिंसियर होना बहुत जरूरी है, कॉपी कंप्लीट होना जरूरी है। ठीक है, सिंसियरिटी का पार्ट है कॉपी कंप्लीट होना। सिंसियर बच्चों का कॉपी कभी इनकम्प्लीट नहीं देखोगे। क्वेश्चन है एरिया ऑफ ट्राइंगल का, आप मेरे को पट आंसर करेंगे भाई। हाँ, फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपके सामने रख रहा हूँ। तो मूविंग ऑन टू अवर फर्स्ट क्वेश्चन, 2 पार्ट मैंने इस पे कर दिए हैं। और पहला क्वेश्चन है इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी मेरे को दे रखा है इफ स्मॉल a 2x, स्मॉल b 2y, और एंगल सी मैंने आपको दिया है 120 डिग्री 120 डिग्री। तो आपको बताना है देन यू हैव टू फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी कितना होगा। आपके ऑप्शंस हैं, क्या ये एक्स वाई आता है, क्या ये एक्स वाई इंटू √3 आता है, क्या ये 3xy आएगा, या फिर ये 2xy आएगा। विच ऑप्शन इज करेक्ट। चलिए, यू हैव 2 minutes ओनली फॉर दिस क्वेश्चन एंड योर टाइम स्टार्ट नाउ। बी फास्ट, तेज नहीं दौड़ोगे तो कोई और आपकी जगह लेके जाएगा, आपको तेज दौड़ना ही पड़ेगा।
क्योंकि बहुत हैं आप जैसे बच्चे जो बहुत तेजी से दौड़ रहे हैं। ठीक है, संकेत कलम्बे सर, क्वेश्चन देने से पहले आप कुछ बोल रहे थे। मैंने कुछ नहीं बोला। अंशिका मौदेकर करेक्ट है, वेरी गुड बेटा अंशिका। संकेत कलम्बे क्या बोल रहा है? पहले आप कुछ बोल रहे थे, आपकी आवाज कट गई। कुछ नहीं बोला था बेटा, क्वेश्चन देने के पहले बस यही बोला है कि क्वेश्चन को आप प्रॉपर सॉल्व करिए और अपनी मेहनत से सॉल्व करें। तनिष्क तिवारी करेक्ट है। अरे तनिष्क तिवारी एवरीवन में आंसर कर दिया तुमने, ओहो गड़बड़ हो गई तनिष्क, और मैंने करेक्ट भी बोल दिया। हम लोग पूरा राज तुमने पर्दा उठा दिया, अब तो भड़ सबके आंसर आ जाएंगे। ठीक है, कोई ना, चलो ध्यान रखो इस बात का, क्योंकि तो आंसर का खुलासा आपके सामने तनिष्क तिवारी ने कर दिया है गलती से। करेक्ट आंसर है √3xy। ठीक है, मैं इसको सॉल्व कर दे रहा हूँ क्योंकि आंसर आपके सामने आया। सिंपल था भाई, मेरे को दो साइड और एक एंगल दिया है, तो मैं एरिया पूछा है। एरिया अपन जानते हैं हाफ ए बी साइन सी होता है, सबका वैल्यू डाल दो बस, और कुछ नहीं करना था। ए का वैल्यू 2x है, बी का वैल्यू 2y है, और साइन 120 डिग्री का वैल्यू आप निकाल लो। 90 + 30 लिख के cos 30 का वैल्यू √3/2 डाल देंगे। एक 2 उड़ा देता हूँ, तो अब आपके पास बचा 2xy, और साइन 30 का वैल्यू होता है √3/2, कट गया। तो फाइनल आंसर इज √3 टाइम्स ऑफ xy। तो दिस इज योर सेकंड ऑप्शन। ठीक है, तो नाउ वी डन। केवल फॉर्मूला में वैल्यू डाला है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन अपन इसको बोलेंगे। मूविंग ऑन टू सेकंड क्वेश्चन। चलिए देखते हैं ये किस क्वेश्चन बच्चे का आंसर आया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ट्राइंगल ए बी सी cos a अपॉन स्मॉल ए, साइन रूल नहीं है ये, और ये इसको कोसाइन रूल भी नहीं बोलना, ये आपको दिया गया है। cos b अपॉन बी और cos c अपॉन सी, ये तीनों बराबर है, और साथ में मैं आपको दे दूं कि स्मॉल ए का वैल्यू 2 है। तो आपको बताना है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी कितना आएगा। आपके ऑप्शन है, क्या ये 1 आता है, या 2 आएगा, या √3/2 आएगा, या फिर इट इज √3। ठीक है, विच ऑप्शन इज करेक्ट? आंसर ए बी सी डी के टर्म्स में करेंगे फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, आंसर प्राइवेटली मैसेज करेंगे, ग्रुप में नहीं करेंगे, एवरीवन में नहीं करेंगे। और 2 मिनट आपका वक्त है, समय शुरू हो रहा है अब। ट्राई करें क्वेश्चन। हाँ आयुष, तुम्हारा सॉल्व करने से 2xy √3/2 आया, 2 काट देना, तो देन यू गेट द आंसर। वेरी गुड आयुष। ओहो, इतना सन्नाटा है भाई। चेक करो बेटा, यस रॉन्ग आंसर है। ओके बेटा, नो बेटा, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग आंसर। यस, चेक करो, पहले सॉल्व करो। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो 80 90 पूरे 100 नहीं करेंगे। कृष्णा चौहान करेक्ट, वेरी गुड बेटा। संकेत कलम्बे, यू हैव टू चेक योर आंसर, दिस इज द रॉन्ग वन। कृष्णा चौहान करेक्ट है। आर्या सी करेक्ट, वेरी गुड आर्या।
तनिष्क तिवारी करेक्ट है, वेरी गुड। आयुष राउत करेक्ट है, वेरी गुड आयुष। चलिए, तो अब आंसर आना बंद हो गए। मैं डिस्कस करता हूँ इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, अगला क्वेश्चन आपको देता हूँ, ठीक है। सो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, प्लीज स्टॉप आंसरिंग। उसके बाद आप आंसर मत करिएगा। करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का √3 है, लास्ट ऑप्शन करेक्ट है। भाई ये सिंपल दे रखा है, यदि ऐसा दे रखा है इसका मतलब क्या है, ट्राइंगल इक्विलैटरल है ना बेटा। क्योंकि मैं ए को क्या लिख सकता हूँ, मैं ए को लिख सकता हूँ के साइन ए, बी को क्या लिख सकता हूँ, बी को के साइन बी, और सी को क्या लिख सकता हूँ, सी को के साइन सी लिख सकता हूँ। तो के उड़ जाएगा। तो इनडायरेक्टली आपको क्या दिया था, इनडायरेक्टली हमको दिया था कॉट ए, कॉट बी और कॉट सी बराबर है। यदि तीनों एंगल्स के कॉट बराबर हैं तो एंगल बराबर होंगे। तो एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी, क्योंकि ट्राइंगल है 360 डिग्री होगा, मतलब ट्राइंगल आपका इक्विलैटरल हो गया। और यू नो दैट एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल जो है इट इज √3/4 साइड का स्क्वायर होता है। और मेरे को ऑलरेडी साइड का लेंथ 2 दे रखा था, तो 2 का स्क्वायर 4 कट जाएगा एंड वी गेट अवर आंसर। तो करेक्ट आंसर इज √3। तो टेक दी स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज। सर नहीं समझा, फिर से रिपीट करो ना। देखो बेटा, यहाँ पर आपको क्या बोला है, मैं स्क्रीनशॉट ले लो, मैं पिछले ये वाले साइड पर इसका एक्सप्लेनेशन एक बार और कर दे रहा हूँ। स्क्रीनशॉट ले लो। तो देखिए, ऐसा जहाँ पे भी डाउट आएंगे ना, ऐसा क्लियरली पूछ लिया करो, कोई दिक्कत नहीं पूछने में। तो सॉल्यूशन में आपको क्वेश्चन क्या गिवन था बेटा, आपको गिवन था कि कॉस ए अपॉन ए बराबर कॉस बी अपॉन बी बराबर कॉस सी अपॉन सी। तो मैं साइन रूल से कॉस ए को कितना लिख सकता हूँ, ए साइन ए, ये तो अपना साइन रूल है, और साइन रूल तो किसी भी ट्राइंगल में लगता है। तो बी की जगह पर मैं कितना लिख सकता हूँ, के साइन बी, और सी की जगह पर मैं कितना लिख सकता हूँ, के साइन सी। तो अब ये के तो सब जगह से कैंसिल हो जाएंगे। तो अब कॉस बटा साइन कितना होता है, कॉट, यहाँ भी कॉट और यहाँ भी कॉट। अब तीन एंगल का यदि कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बराबर है तो वो तीनों एंगल भी कैसे होना चाहिए, बराबर। तो देयरफॉर दिस इम्प्लाइज जो आपका ट्राइंगल है ABC इज एन इक्विलैटरल ट्राइंगल। तो ट्राइंगल जो होगा वो इक्विलैटरल ट्राइंगल होगा। हेंस अपन जानते हैं एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल जो है वो √3/4 साइड का स्क्वायर होता है। और मेरे को ये जो स्मॉल ए दे रखा है ये साइड का ही लेंथ है, तो √3/4 2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो आप मेरे को बताओ 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4। तो 4 से 4 कट जाएगा, ये आ जाएगा √3। अभी समझा बेटा? हेलो, अभी समझ गया? यस सर, समझ गया। चलिए ओके बेटा। तो निशिका पाटिल लास्ट आंसर किए थे, करेक्ट है। आयुष राउत भी करेक्ट है, तनिष्क तिवारी भी करेक्ट थे। तो नोट कर लीजिए, इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कोई डाउट है अभी भी तो। चलिए चलते हैं अगले पेज पर। अब मैं थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल बढ़ा के आपके सामने रख रहा हूँ, ठीक है, आप ट्राई करिए। कोई और बच्चे को कहीं पे कोई डाउट है तो पूछ लो बेटा अभी, है ना। सारे एरिया के क्वेश्चन है, ट्राई करिए, आप बनेंगे जरूर। तो मूविंग ऑन टू पेज नंबर 7।
एंड क्वेश्चन है in triangle ABC, a square into sin 2b plus b square into sin 2a equals to, which option is correct? It is 3 delta, 4 delta, 2 delta या फिर -4 डेल्टा। डेल्टा क्या है यहाँ पर? डेल्टा एरिया ऑफ ट्राइंगल को डिनोट कर रहा है। ठीक है, क्वेश्चन खत्म हो गया, आंसर करिए आप। और मैं साथ में कुछ क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, जब तक आप इसको ट्राई करें, जिस बच्चे का आ जाएगा वो मेरे को आंसर बताएगा। मैं होमवर्क में कुछ क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, ठीक है? आज संडे का दिन है, आप बैठ के ट्राई करेंगे इस क्वेश्चन। क्वेश्चन फर्स्ट है, ए स्मॉल ए 6 दिया है, स्मॉल बी 3 दिया है, कॉस ए माइनस बी इसका वैल्यू 4/5 दिया है। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। फर्स्ट ऑप्शन है, क्या एंगल सी 45 डिग्री होगा? क्या साइन ऑफ एंगल ए 2/√5 आएगा? या फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी ये 9 होगा? या फिर फोर्थ ऑप्शन है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, नन ऑफ दीज। ये फर्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन रीड करने में आपको कहीं भी पढ़ने में दिक्कत जाएगी तो आप उसको पूछिएगा, ठीक है? तो फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीनशॉट लेना। संकेत कलम्बे, इनका आंसर करेक्ट है फर्स्ट क्वेश्चन का, बाकी बच्चे ट्राई करें। संकेत, तब तक ये क्वेश्चन ट्राई करना शुरू करो। यहाँ पर अब एंगल ए मेरे को दे रखा है π/3, बी और सी में रेशियो आपको दिया है 2:3, tan अल्फा दिया है √3/5 और आपको अल्फा फर्स्ट क्वाड्रेंट में दिया है 0 से π/2। तो आपको बताना है इनमें से कौन से ऑप्शन करेक्ट है। पहला ऑप्शन है, क्या एंगल बी 60 प्लस अल्फा के बराबर आएगा? या दूसरा ऑप्शन है, क्या एंगल सी 60 प्लस अल्फा आएगा? तीसरा ऑप्शन है, क्या एंगल बी 60 माइनस अल्फा आएगा? चौथा ऑप्शन है, क्या एंगल सी 60 माइनस अल्फा आएगा? विच ऑप्शन इज करेक्ट? दिस इज योर सेकंड क्वेश्चन, इसको भी आप ट्राई करें। अनिरुद्ध सेन, इनका भी आंसर करेक्ट है, वेरी गुड अनिरुद्ध। अगला थर्ड क्वेश्चन है, इन ट्राइंगल एबीसी ABA आर गिवन। इन ट्राइंगल ABC small a, small b, capital A are given. C1, C2 are two values of third side C. C1, C2 are two values of third side C. The sum of areas of triangle, the sum of areas of triangles whose sides are ABC1 and ABC2 is
पहला ऑप्शन है हाफ ए स्क्वायर साइन 2a, सेकेंड ऑप्शन है हाफ बी स्क्वायर साइन 2a, थर्ड ऑप्शन है बी स्क्वायर साइन 2a, लास्ट ऑप्शन है ए स्क्वायर साइन। विच ऑप्शन इज करेक्ट? दो बच्चों का आंसर आया, बेटा करो, बाकी कहाँ है विधि? अगला क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 4। एंगल ए आपको दे रखा है 120 डिग्री 2π/3। बी माइनस सी का वैल्यू आपको दिया है 3√3। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी ये आपको दे रखा है 9√3/2। तो आपको बताना है स्मॉल ए का वैल्यू कितना है। पहला ऑप्शन है क्या ये 6√3 आता है, 9 आता है, 18 आता है, या फिर इनमें से कुछ भी नहीं आता। ये 4 क्वेश्चन है, होमवर्क में है चारों। इस पेज का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और दो बच्चों का ये आंसर करेक्ट है, अनिरुद्ध और संकेत, उन्होंने सही सही जवाब दिया है। और दिशा लांजेवार ये भी करेक्ट है, वेरी गुड दिशा, उनका भी आंसर करेक्ट है। टोटल 3 बच्चे हो गए जिनका आंसर करेक्ट है ये फर्स्ट क्वेश्चन का। तो अब आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इन सारे क्वेश्चंस को आप ट्राई करिए। ये भी अब होमवर्क में ही डाल दिया, ठीक है? नहीं आप पहले ट्राई कर लो, नहीं आएगा तो मैं आपको बता दूंगा अगली क्लास में, ठीक है? तो अब मेरे पास टोटल 5 क्वेश्चन हो गए हैं, ये पांचों क्वेश्चंस को आप ट्राई करिए और कोई डाउट आता है तो इसको मैं अगली क्लास में आपके साथ डिस्कस करूंगा, ठीक है? आज की क्लास को अपन यहीं पे विराम दे रहे हैं। आप मेहनत करिए तब तक सर ये क्वेश्चन के। सर आज आपकी डाउट क्लास है क्या? हाँ मेरी डाउट क्लास बेटा आज इंदौरा ब्रांच में है। आर्या करेक्ट है, वेरी गुड आर्या, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेक्ट है आर्या आपका। सर ये क्वेश्चन के ऐसे ग्रुप में डाल दीजिए, चलिए मैं अब ये फोटो कहाँ से खींचेगा, इसका फोटो खींच जाएगा क्या? इसमें रुकना, मैं बंद करके फोटो कोशिश करता हूँ। फोटो में वो करना पड़ेगा बेटा अब मेरे को। कोई बच्चा है जो ले लो इसका स्क्रीनशॉट, क्योंकि इसका रीजन ये है कि मेरे फोटो में इसका मिरर व्यू आ रहा है, मतलब उल्टा दिख सर रहा मैं है। स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ लेकिन आपका कैमरा बंद है। हाँ एक मिनट, कैमरे पे आ रहा हूँ, ठीक है? तो आप ले लो बेटा स्क्रीनशॉट और ये ग्रुप में डाल दें। ओके सर, 2 स्क्रीनशॉट ले लिए। चलिए तो बाकी करेंगे अपन अगली क्लास में। आज के लिए फिलहाल इतना। गुड नाइट, सबका क्या है, शुभ रात्रि, ऑल ऑफ यू, बाय एवरीवन।